क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है। अगर ये भौतिक है तो समस्या वहीं की वहीं है, चेतन है तो भी समस्या वहीं की वहीं है, कनेक्शन कैसे होगा? इन चीजों से बचने के लिए न्याय दर्शन ने बड़ी सुंदर बात कही कि आत्मा होती है बहुत छोटी सी होती है। तो लोगों ने कहा फिर ये बताओ कि हाथ में चोट होती है तो फीलिंग कैसे आती है? बोले जैसे दीपक छोटा सा होता है पर प्रकाश हर जगह फैल जाता है, ठीक वैसे ही आत्मा छोटी सी होती है किंतु उससे चेतना पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। लोगों ने कहा वाह क्या एग्जाम्पल दिया है, मजा आ गया। इसको बोलते हैं अणु परिमाणवाद, कि आत्मा एटॉमिक साइज की है, एटम जैसे साइज की है, छोटी सी है, पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट रहता है लेकिन साइज बहुत छोटा है। हालांकि न्याय दर्शन से अगर आप पूछेंगे कि आत्मा का साइज निकाला कैसे, और या ये सवाल पूछेंगे कि अगर साइज है तो भौतिक होगा क्योंकि साइज तो भौतिक चीज का होता है, तो बहुत मुश्किल सवाल है। हालांकि न्याय दर्शन की जो आत्मा है वो कुछ कुछ भौतिक है तो वो शायद बच जाएंगे, बाकी लोग नहीं बच पाएंगे। अब जैन दर्शन से लोगों ने कहा बताओ भैया बताओ आत्मा का साइज कितना है? तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कहा, लेकिन उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जो दुनिया में किसी के पास नहीं, ये दुनिया में सबसे यूनिक विचार दिया। शंकराचार्य ने इस विचार का बड़ा मजाक बनाया। क्या विचार दिया? उन्होंने कहा कि आत्मा का जो आकार है वो शरीर के आकार के बराबर होता है। जैसे शरीर में आत्मा होती है उस शरीर के आकार की ही आत्मा हो जाती है। लोगों ने अपना माथा ठनका, बोले ठीक से समझाओ, भी नहीं समझ आ रहा हम तो। बोले सिंपल है, शरीर जितने आकार का है उसी आकार की आत्मा है। आत्मा को समझिए जैसे पानी है, जिस पात्र में जाता है उसी आकार का हो जाता है, उसी तरह से आत्मा भी जिस शरीर में जाती है उस आकार की हो जाती है। फिर समझाने के लिए बोले पिपीली का पुद्गलम प्राप्य पिपीली का भवती, हस्ती पुद्गलम प्राप्य हस्ती भवती। ये देखने में आतंकवादी वाक्य लग रहा है, बहुत आसान है, इसका मतलब बहुत आसान है। पिपीली का होती है चींटी, पुद्गल का मतलब शरीर, पुद्गल का मतलब भौतिक, तो यहां शरीर के सेंस में चींटी का शरीर प्राप्त होता है, पिपीली का भवती, तो आत्मा चींटी जैसी हो जाती है। हस्ती का मतलब होता है हाथी, हाथी का शरीर प्राप्त होता है तो हाथी जैसी हो जाती है। तो जो आत्मा है, आत्मा का साइज उस शरीर के साइज के मुताबिक एडजस्ट होता है जिस शरीर में वो होती है। तो लोगों ने बड़ा मजाक बनाया, बोले अच्छा इसका मतलब अगर कोई बच्चा मोटा हो जाए खा खा के, उसकी आत्मा बढ़ती जा रही है इसका मतलब? तो अगर अगर शरीर से आत्मा ऐसे बढ़ेगी और इसका मतलब जब बच्चा बढ़ा तो उसकी आत्मा भी बढ़ रही है साथ साथ। तो जैन दर्शन के लोगों ने कहा भैया थोड़ा ठीक से समझो ये मजाक नहीं है। नहीं, जो विस्तार है आत्मा का वो भौतिक वस्तु के विस्तार जैसा नहीं है। कैसे? जैसे ये फोन जहां है, जिस भी जगह पर है, क्या ठीक उसी जगह पर ये पेन हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हटेगा तो पेन यहां आ सकता है। जब तक ये फोन यहां पर है, ये पेन नहीं जा सकता इसके अंदर, क्योंकि दो अलग भौतिक वस्तुएं हैं। और भौतिक वस्तुओं का विस्तार एक्सक्लूसिव होता है, एक दूसरे में जुड़ नहीं सकता है। आत्मा का जो विस्तार है वो वैसा नहीं है। जैसे इस कमरे में एक लाइट, उन्हीं के एग्जांपल दे रहा हूं, उस समय लाइट नहीं होती तो उस समय दीपक होता था, तो मैं दीपक के बदले बल्ब लगा रहा हूं। इस कमरे में एक लाइट हमने ऑन की मान लीजिए, तो वो लाइट एक जगह तक रहेगी, पूरे में फैल जाएगी, पूरे में फैलेगी। फिर आपने पीछे की साइड में एक लाइट और ऑन कर दी। अब इन दोनों लाइट्स का प्रकाश एक्सक्लूसिव है या मर्ज हो गया आपस में? मर्ज हो गया। ठीक वैसे ही आत्मा का जो विस्तार है वो आपस में मर्ज होने वाला है। वो भौतिक विस्तार की तरह नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है। और इसका मतलब थ्योरेटिकली उन्होंने कहा कि एक शरीर में एक से ज्यादा आत्माएं भी साथ साथ हो सकती हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर दो आत्माओं का एक जगह पर होना, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि उनका विस्तार भौतिक वस्तु के विस्तार जैसा ना होकर के अमूर्त वस्तु के विस्तार जैसा है, चेतन वस्तु के विस्तार जैसा है। इस सिद्धांत को कि शरीर के अनुसार उसका आकार बनता है, इसको भारत में बोलते हैं मध्यम परिमाणवाद, जो कि शंकराचार्य के विभु परिमाणवाद और न्याय दर्शन के अणु परिमाणवाद के बीच की स्थिति है। न्याय क्या बोल रहा है? छोटी सी आत्मा होती है। शंकर क्या बोल रहे हैं? पूरे ब्रह्मांड को एक आत्मा, मतलब वो स्पेस में नहीं कहना चाह रही कि उसको हम समझें, लेकिन अगर समझ लें तो एब्सोल्यूट है, कोई लिमिट नहीं है उस आकार की। ये क्या बोल रहे हैं? शरीर के आकार के अनुसार आत्मा होती है,
और इसीलिए हाथ में भी चोट लगे तो फील होता है, पैर में लगे तो फील होता है। इसका मतलब आत्मा पूरे शरीर के साथ संपर्क में रहती है। और इसी विचार को उन्होंने मध्यम परिमाणवाद कहकर अपनी बात कन्वे की। जो आत्माएं हैं दो तरह की हैं, एक है बद्ध जो हम सब हैं, मुक्त का मतलब जिनको मोक्ष मिल गया, जो मोक्ष मिल के पार हो गए, जैसे तीर्थंकर हैं। आपने सुना होगा कि जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। उनके काल की धारणा में बहुत सारे कालखंड हैं, उनमें से एक जो काल होता है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक उत्सर्पिणी एक अवसर्पिणी। तो अभी एक अवसर्पिणी चल रही है। एक अवसर्पिणी में या उत्सर्पिणी का मतलब आरोहण का काल, आगे बढ़ने का काल। अवसर्पिणी मतलब पीछे जाने का काल। तो अभी हम अवसर्पिणी में हैं और इसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। एक अवसर्पिणी में 24 हो चुके हैं, जिसको हम कलयुग कहते हैं। कुछ कुछ उस तरह का भाव समझिए कि एक पतन का काल है। जब ये काल खत्म होगा, नई सीरीज शुरू होगी उत्सर्पिणी की, फिर 24 तीर्थंकर आएंगे लंबे लंबे समय के गैप के बाद। इस तरह से वो समझते हैं। वो तीर्थंकर क्या है? मुक्त जीव है। सारे मुक्त जीव तीर्थंकर नहीं होते, पर तीर्थंकर सारे मुक्त होते हैं। इसको मोक्ष में समझेंगे। जो अगर मैं कहूं कि ये जीव है, और जीव दो प्रकार के हैं, एक हैं बद्ध यानी बंधे हुए, हम सब जैसे हैं। बंधे हुए मतलब जो इस दुनिया में जी रहे हैं, संसार में फंसे हुए हैं, जिनकी इच्छाएं हैं, सपने हैं, जिनके मन में आता है काश मेरे पास ये भी हो, काश मेरे पास वो भी हो, काश बढ़िया सा फोन हो, काश बढ़िया सा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। ये सब मन में जिनके भाव आते हैं वो सब बद्ध जीव हैं, बंधे हुए जीव हैं। मुक्त का मतलब पार हो गए हैं इन सबसे। जो बद्ध हैं वो दो प्रकार के हैं। क्या लाइफ साइंसेस पे उनकी कमांड है। एक है स्थावर, एक है त्रस। स्थावर का मतलब होता है स्टैटिक, त्रस का मतलब मोबाइल। मोबाइल मतलब मोबाइल फोन नहीं, जो चलते फिरते हैं, जिनमें मूवमेंट है, मोबाइल। वो कहते हैं जो स्थावर जीव हैं उनमें सिर्फ एक सेंस होती है। हमारे अंदर कितनी सेंस होती है? 5 सेंसेस। इन लोगों ने कितनी गहरी स्टडी की। 2 सेंसेस, 3 सेंसेस, 4 सेंसेस, 5 सेंसेस। 5 तरह के जीव हैं। एक सेंस वाले, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले। उसे भी क्लासीफाई कर रखा है। जिसमें सिर्फ एक सेंस है, वो केवल टच समझता है और कुछ नहीं समझता। टच सेंसेशन, स्पर्श। तो जिनके पास एक सेंस है वो केवल टच समझते हैं, वो स्थावर हैं, पड़े हुए हैं, हिल भी नहीं सकते हैं। जो 2 सेंस वाले हैं उनको टच के साथ जो दूसरा है टेस्ट होता है, स्वाद, जीव वाला। फिर 3 वाले आते हैं, वो टच, टेस्ट और स्मेल करने लगते हैं। स्मेल करने लगते नहीं, मतलब स्मेल समझ में आने लगती है उनको। जो चौथा है वो इन तीनों के साथ साथ, जिसको व्यू कहेंगे, देखने की क्षमता, वो भी आ जाती है। और जिनमें 5 हैं, 5वीं जो पावर है वो होती है लिसनिंग की पावर, सुनने की क्षमता। तो कुछ जीवों में एक क्षमता है, एक इंद्रिय, कुछ में 2, 3, 4, 5, इस तरह से डिवाइड किया है। हम कौन से वाले में आते हैं? 5 वाले में। मनुष्य, गधा, कुत्ता, ये सब एक जगह आते हैं, 5 वाले में आते हैं। हमारी तुलना कैसे हो रही समझ रहे हैं? तो सब उसी में आते हैं। ठीक है। 4 वाले में कौन आ जाएगा? जैसे जो देख भी सकते हो, देखने में मक्खी आप मान लीजिए। मक्खी पता है देख सकती है, खतरनाक देख सकती है। उसका विजन क्लियर नहीं होता हमारे जैसा, पर किसी मोमेंट को समझने में उसकी गति हमसे 6 गुना ज्यादा होती है। इसलिए जब जब आप मच्छर और मक्खी को यूं करते हैं, आप कितनी भी सावधानी से करते हैं, कितना भी दिमाग लगाते हैं, वो तुरंत उड़ जाती है। क्योंकि मूवमेंट को कैच करने में उसकी क्षमता हमसे 6 गुना ज्यादा है। लेकिन उसके विजुअल्स बहुत क्लियर नहीं होते, उसको बहुत दूर का नहीं दिखता। कि आप एक कुतुब मीनार देखो तो उसको नहीं दिखेगा, कुछ आसपास के कुछ फीट का इलाका उतना ही दिखता है। 3 वाले का मतलब हुआ जैसे चींटी, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, सूंघ सकती है। सारी चींटियां एक लाइन में चलती रहती हैं स्मेल के भाव से। 2 वाले जैसे सीप है, घोंघा है, ये सब जो है केवल टच और टेस्ट वाले। और केवल टच वाले वो हैं जिनको वो पृथ्वी का एक, जल का एक, ऐसे करके 5 क्लासेस में बांटते हैं। वो लगभग जो, जिनको अब जीवित भी नहीं मानेंगे। और जैन दर्शन की एक बड़ी सुंदर बात, पैनसाइकिज्म एक विचार माना जाता है। पैनसाइकिज्म गलत शब्द हो गया यहाँ पर, वो अलग होता है। इसका मतलब ये है कि जैन दर्शन ये मानता है कि दुनिया की हर चीज में जीव होता है, जीवन होता है। यहाँ तक कि पत्थर में भी जीवन है।
आप किसी जानवर को पत्थर मारेंगे तब तो वो बुरा मानेंगे ही, आप पत्थर से पत्थर मारेंगे तो भी कहेंगे कि भाई क्यों परेशान कर रहे हो। पत्थर के अंदर भी जीव हो सकता है, पृथ्वी का